होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे पीडीएफ में जो दिए गए हैं फॉर्मेट उसको भरना है। चलिए आइए इसको देख लेते हैं और क्या क्या लेके जाना है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग खुद। और आइए यहाँ देखते हैं स्टार्टिंग होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के काउंसलिंग के लिए चेकलिस्ट। तो पहला चीज़ जो है यहाँ पे ये है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी की काउंसलिंग के लिए चेकलिस्ट जो है वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको जो भरनी है वो है डेट भरना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ आप क्लियरली देख रहे हैं कि डेट है, यहाँ पे डेट भरना है, आपको डेट लेके जाना है जो भी लिख के जिस दिन भी आपकी डेट है, जिस दिन आपकी काउंसलिंग की डेट है वही डेट आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। आगे देखिए, और एक बात बता दूँ, ये वही भरेंगे जिनका एमओ में रिजल्ट आया है, ठीक है। तो ये वही भरेंगे, और जिनका आयुष में रिजल्ट आया है वो एमओ भी भरेंगे और आयुष चिकित्सक भी भरेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाम। यहाँ अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम लिखिएगा, स्थायी पता लिखिएगा, पूरा स्थायी पता लिखिएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण संख्या, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जन्म की तिथि, 5 नंबर पॉइंट, जन्म की आपकी क्या तिथि है वो इस डब्बे में आप लिख देंगे। और 182020 के हिसाब से आपका क्या ईयर बनता है, कौन सा साल, कौन सा दिन, कौन सा महीना बनता है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ये बहुत इजी अवेलेबल है, आप कैलकुलेटर में जाके गूगल में जाके आप इजीली इसको सर्च करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब श्रेणी की बात करते हैं। तो श्रेणी में आप किस में आते हैं, आप यूआर हैं, अनारक्षित हैं, या जो भी हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी आते हैं, ए आते हैं, बी आते हैं, सी आते हैं, जो है वो यहाँ पे लिख देंगे आप कि हाँ हम इस श्रेणी के हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि अगर सी है तो सी में हाँ ना लिखना है आपको। तो यहाँ पे एक छोटा सा टिक लगा दीजिए, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का, अगर आप बाहर के हैं तो नहीं में टिक लगाएंगे आप। कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा गया है कि समर्पित किए गए प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित मूल से मिलान कर छाया प्रति, ठीक है। तो कौन कौन से छाया प्रति आपको देनी है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से साइड में ये नंबर्स दिए गए हैं 10 तक, ठीक है। और 10 ये ए का है, 7 का ए। तो आपको देख लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डेट ऑफ बर्थ आपने रखा है कि नहीं अपने पास, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ। मैट्रिकुलेशन का जो आपका प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है वो ही लेके जाना है। ये नहीं कि आप जो अंक पत्र हैं वो लेके चले जाएं, यानी कि जो मार्कशीट है वो लेके चले जाएं, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, जहां आप रहते हैं वहां का प्रमाण पत्र आपके पास होगा वो लेके जाएंगे आप। फ़ोटो, पहचान पत्र, आधार, सबने आधार डाले होंगे, अगर किसी और ने कुछ और डाला है तो वो लेके जाएंगे। 4 नंबर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। तो ये चीज़ आप रखिएगा, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित पत्र, ये जितनी है ना, मतलब जिसका जो है वो आप अपना लेके जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित जो मूल से मिलान कर आप इस सब चीज़ों को लेके जाएंगे। यानी कि आपके पास मूल भी ये रहना चाहिए जितना यहाँ पे है 10th। ऐसा नहीं कि अगर सब है, देखिए जिन्होंने जो डाला है राइट उसके हिसाब से आपको 10 यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं। इस पॉइंट्स में से जो आपके हिसाब से आपको सही लग रहा है वो रखिएगा। 1 2 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, वो तीनों आपको लेके जाना है। और इसका एक फ़ोटोकॉपी होना चाहिए जिसमें आपको लिखना होगा सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। और 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको अपने अनुसार लेके जानी है। मान लीजिए कोई दिव्यांग हैं तो उनको अपना लेके जाना है, ठीक है। उनको दूसरी चीज़ें नहीं लेके जानी है। कोई अनुसूचित जाति है तो उनको वो लेके जाना है। वैसा करके आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि आपको यहाँ पे कौन सा आपका सर्टिफिकेट है, उस हिसाब से आप ये लेके जाएंगे। अब आइए आप बढ़ते हैं आगे और बी नंबर पे देख लेते हैं। यहाँ भी साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया गया है, और ये किस लिए दिया गया वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी आपको।
तो 7 नंबर का बी जो है ना, उसके हिसाब से आपके पास क्या क्या है, BHMS की डिग्री का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे आप, सभी वर्षों का अंक पत्र जो भी आपके पास वो लेके जाएंगे, इंटर्नशिप जो आपने किया है वो लेके जाएंगे, इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट होता है वो भी लेके जाएंगे, बिहार राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद से जो आपको मिला होगा, ठीक है, प्रमाण पत्र या एनक्लोजमेंट रसीद जो है आपके पास वो लेके जाएंगे। उसके बाद आप MD MS जो भी अगर आपके पास हैं, अगर आप MD हैं MS हैं जो हैं तो लेते जाएंगे, ठीक है। बिहार सरकार के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सरकारी ठीक है, ये कार्य अनुभव प्रमाण पत्र है, यानी कि जो आप एक्सपीरियंस का डिमांड कर रहे थे बहुत सारे बच्चे, तो उनके लिए है वो ये लेके जाएंगे, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति, जो ऑनलाइन आवेदन आपने किया था उसका जो है एक फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना है। और ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था, इतना ही। ओके, आवेदक द्वारा दावा करने की स्थिति में सत्यापन किया जाना, राइट। तो ये आपको देखना है A B, ये आप भर के नहीं लेके जाइए, ये ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। A का कितना है, B का कितना है, वो पूरा 7 का जो यहाँ पे लिखना होगा तो वो आप छोड़ दीजिएगा, वहीं पे भरिएगा जहाँ आपका काउंसलिंग है उनके मुताबिक। बाकी यहाँ पे जितनी है ना वो सब आप नीचे जो है हस्ताक्षर वगैरह लिखना है तिथि सहित, वो लिखेंगे, आपको ये सब नहीं लिखना है। और आयु सीमा सही है नहीं है क्या है वो लिखेंगे, छोड़िए, ये उनका डिपार्टमेंट है। आप इतना जितना ऊपर का है वो पूरा आपको कंप्लीट करके जाना है। अब आइए नीचे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए सेकंड पेपर जो है इम्पोर्टेंट है, इसे देखना ज़रूरी है। तो ये आप देख रहे हैं विज्ञापन संख्या दी हुई है, जो MO है वही लेके जाएंगे, जिनको MO में बुलाया गया है वही ये पेपर्स लेते हुए जाएंगे। बाकी आयुष का जिनका हुआ है वो MO आयुष दोनों भर के लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर पूरा डालना है, नाम लिखना है साइड में, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी योग्यता है BHMS है या फिर आप MD BHMS है, दोनों लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब आई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर की प्राप्तांक जो है वो आप लिखेंगे, जितने नंबर्स आपको मिले हैं। मान लीजिए 100 मार्क्स का था, आपको 50 मिला है तो 50 लिखेंगे, इस तरीके से। मुझे जहाँ तक याद है सेकेंड ईयर में 800 का होता है शायद, तो टोटल 800 होते हैं, तो पूर्णांक जो है वो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 800 में आपको जितना मिला था, ठीक है, सेकेंड ईयर में प्राप्तांक, तो इस हिसाब से आपको लिख लेना है, कोई हार्ड कुछ है नहीं। और जितने आपको नंबर मिले हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सबको जोड़ के नीचे में कुल लिखना है, और पूर्णांक जितना है वो कुल लिखना है। आई थिंक पूर्णांक जो है 5100 ऐसे ही कुछ था कुल में, यानी कि टोटल में, तो वो आपको लिख देना है। यहाँ पे बहुत इजी है, देखिए यहाँ प्राप्तांक जितने आपको नंबर्स मिले हैं कुल आपने जोड़े हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपने यहाँ पे परसेंटेज आपको पता होगा, परसेंटेज आप यहाँ पे लिखेंगे और इंटू 0.6। अब ये जो है सत्यापन के अनुसार वो करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या सही है क्या नहीं, वो आपको नहीं भरना, ये पूरा कॉलम ही आपको नहीं भरना, याद रखिएगा, ये पूरा कॉलम आपको नहीं भरना है, वो अपने हिसाब से भरेंगे। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपने MD MS कुछ भी किया हुआ है, NA लिखा हुआ है, अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे जितने नंबर्स आपको मिले हैं वो लिखिएगा इंटू 0. यहाँ पे 0.6 नहीं करना है, देखिए ये कॉलम दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये इस हिसाब से वो डायरेक्ट ही आपको नंबर्स देंगे, राइट। कार्य अनुभव का अंक जो है आपको उस हिसाब से मिलेगा, हर ईयर कितना ईयर आपने किया है उस हिसाब से, जैसे कि अगर 365 एक साल का है 365 डेज, और यहाँ पे वो जितना होगा 5 ईयर्स 5 मार्क्स या 10 15 25 वो अपने हिसाब से देंगे। दिनांक उस दिन का डेट भरेंगे जिस दिन आपका काउंसलिंग डेट है, बाकी कुछ नहीं है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपसे कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही है कि आप जितना 5 A B C D जो भी अंक जो प्राप्त हुए हैं वो सही आपने भरा है, ये वो चेक करेंगे। अब आइए यहाँ देख लेते हैं, बिहार सरकार तकनीकी सेवा आयोग काउंसलिंग हेतु प्राप्ति रसीद। जो प्राप्ति रसीद है आपकी उसके लिए कि आपने जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए हैं वहाँ पे, ठीक है।
और ये जो रसीद है ये आपको बैक कर दी जाएगी, जहाँ तक मुझे पता है बैक हो जाती है, लेकिन अब हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे क्या सिस्टम है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो है आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, अपना नाम भरेंगे, दिनांक जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं वो भरेंगे। उसके बाद चेकलिस्ट 1 आपने क्या क्या वहाँ पे दिया है, ठीक है। 7A 7B आपने क्या क्या दिया है। 7A 7B अगर हम देखें तो ऊपर चलिए, यहाँ पे 7A 7B है, ये देखिए 7A है ये, राइट, यहाँ पे 7A है, ये देखिए ये 7A है। तो 7A 7B में आपने क्या क्या दिया है वो आप लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपने मान लीजिए आपने दिया है आर्थिक रूप से कमज़ोर, यानी कि 1 2 3 7 नंबर, या फिर आपने पिछड़ा वर्ग दिया यानी 6 नंबर, 4 दिया जो अपने हिसाब से। दिव्यांग हैं आप तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट दिया, 8 नंबर दिया, ठीक है। तो 1 2 3 8 इस तरीके से। या फिर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता हैं या पोती, नाती, जो भी है, नतनी जो भी हैं, तो यानी 9 नंबर दिया है, यानी 1 2 3 9 नंबर दिया आपने। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 9 नंबर आप देंगे एक ए में, ठीक है। यहाँ कहाँ गया प्राप्ति रसीद, यस। तो यहाँ पे उस तरीके से आपको लिखना है, टिक लगाते जाना है, जो जो दिया है आपने टिक लगाइए, जो नहीं दिया उसमें क्रॉस चिन्ह करते जाना है। यानी कि ये सारी चीज़ें आपने जो सेल्फ अटेस्टेड करके दी हुई है, ठीक है। 7B में देखिए आपका डिग्री का सारा ये है कलेक्शन है, तो ये तो आपने पूरा ही लगभग दिया होगा, यानी कि 1 2 3 देना ज़रूरी है, 4 भी आप देंगे, 5 ज़रूरी नहीं है, 6 ज़रूरी नहीं है, 7 ज़रूरी है, तो ठीक है। 1 2 3 4 फिर 7, मान लीजिए 1 2 3 4 7 तो यहाँ पे आपने ये लिखा प्राप्ति रसीद में आपने बी नंबर में आपने क्या क्या दिया है, तो 1 2 3 4 7 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रमाण पत्र के बारे में लिखना है, उपयुक्त में निम्नांकित प्रमाण पत्र, तो इस तरीके से आप लिखेंगे कौन कौन से हैं आपने दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट 3, और फिर मूल में उपस्थित नहीं किया गया है या त्रुटि पाया गया है, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 नंबर यहाँ पे पॉइंट दिए, तो आप नहीं लिखेंगे ये वो लिखेंगे, आप सिर्फ 7 का आपने क्या दिया, 7B का क्या दिया है वो फिल करेंगे, क्योंकि आप करके लिख जाएंगे आपके लिए इजी होगा, ठीक है। वो बस चेक करेंगे कि हाँ आपने जो लिखा है फिल किया है वो सही है कि नहीं। वो नीचे 1 2 3 वो खुद भरेंगे, नीचे देखिए टेबल संख्या क्या है आपकी, और वो जो जिन्होंने चेक किया है उसका जो है हस्ताक्षर रहेगा। पाया गया है त्रुटि नहीं पाया गया है वो समझे, इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे बढ़ते हैं, आयुष फिजिशियन होम्योपैथिक के काउंसलिंग के लिए चेकलिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आयुष के लिए जा रहे हैं वो एमओ के लिए भी भरेंगे, तो दोनों भर के लेके जाना है आपको। किन को लेके जाना है, आयुष फिजिशियन को, एमओ को नहीं भर के लेके जाना है, एमओ को सिर्फ 1 2 3 ही भर के लेके जाना है, ओके, ये क्लियर रखिएगा। देखिए 3 मतलब कहने का मतलब 1 ये हो गया, ठीक है, जिसमें 7A 7B आपका आ रहा है, 2 ये हो गया जिसमें आपने पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा है, 3 प्राप्ति संख्या, तो ये तीनों लेके जाना है। होम्योपैथिक जो आयुष फिजिशियन है उनको क्या करना है, उनको सेम ये चीज़ें करनी है जो मैंने पहले वाले में बताया था, वो ही चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम डिट्टो करना है, ठीक है। ये पूरा आप लिख देंगे, ये साइड में 1 2 3 4 8 इसलिए दिया गया है ताकि आप उससे चेक कर सकें कि आपका सही है कि नहीं। नीचे जो दिया गया है ये देखिए नीचे जो दिया गया है 7A 7B, इससे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे नंबर्स आपको चेक करने हैं, ठीक है, कि आपने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। फाइन, तो ये तो आप समझ गए होंगे सब के सब कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब एक आखिरी में एक लास्ट बचा हुआ है, ये किसको करना है किसको नहीं करना है, ये सबके लिए है या नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनका जो आयुष फिजिशियन में आया है नाम, उनके लिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है। एमओ के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है, तो एमओ के बच्चों को नहीं लेके जाना है, ये सिर्फ आयुष फिजिशियन के बच्चों को लेके जाना है। और इसमें वो भरेंगे कि उन्होंने एमओ में क्या यहाँ फुलफिल करेंगे कि एमओ के लिए उनको बुलाया गया है और आयुष फिजिशियन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन संख्या 6 नंबर वो लिखेंगे, तो 6 नंबर जो है एमओ के लिए है, 7 नंबर संख्या जो है वो आयुष फिजिशियन के लिए। यहाँ पे विकल्प चुनेंगे, जब विकल्प वो चुनेंगे तो 1 नंबर पे देखिए अब कई लोग कहेंगे कि क्या चुने, तो मैं ऐसे पर्सनली आपसे ये कहूँगी कि आप जिनको भी आयुष फिजिशियन के लिए चुना गया है वो सबसे पहले नंबर आयुष फिजिशियन ही चुने, उसके बाद वो एमओ के लिए जाएं। क्यों? क्योंकि आयुष फिजिशियन अच्छी एक
अच्छी जॉब होगी आपकी, इसीलिए उसे ही प्राथमिकता दें, उसे ही चुनें, राइट। तो 1 नंबर पे आप आयुष फिजिशियन चुनें, 7 नंबर संख्या नंबर 7 2020, और 2 नंबर पे आप लिखेंगे 6 2020, ठीक है। विज्ञापन संख्या तो यही है। और पद का नाम यहाँ की बात की गई, तो पद का नाम जो है साइड में लिखा हुआ है, आयुष फिजिशियन होम्योपैथी पहले लिखेंगे, उसके बाद होम्योपैथी चिकित्सा पदाधिकारी सेकंड लिखेंगे, ठीक है। फिर अभ्यर्थी विकल्पता की जो भी प्राथमिकता है उसके हिसाब से यहाँ पे साइड में आपको हस्ताक्षर दिनांक लिख देना है, और यहाँ जो लेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हस्ताक्षर आप किसी में नहीं करके जाइएगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि हस्ताक्षर क्यों नहीं करके जाना है, क्योंकि वो खुद सामने भी तो हस्ताक्षर करवाएंगे आपसे, तो इसीलिए वो मत आप भर के जाइएगा, ठीक है। और या आपको लेके जाना है तो 2-3 पेपर इसका करवा लीजिए जिसमें आप हस्ताक्षर भर के लेके जा सकें, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो वहाँ भी ये जो सेम चीज़ हैं जो आपको यहाँ ये फुलफिल आपको यहाँ से करके लेके जाना है, ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है कि शायद वहाँ भी आपको ये सेम टू सेम पेपर्स अवेलेबल हों जिसको आपको वहाँ पे भरना पड़े, ऐसा हो सकता है। अब ये हम नहीं जानते हैं कि वहाँ क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ, हस्ताक्षर अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो हस्ताक्षर वहीं करवाएंगे वो लोग। तो ये आप देख लीजिएगा कि ये नहीं करके जाना है, ठीक है। और कुछ भी तो नहीं है, आपको साइन करना है, नीचे डेट लिखना है, वो तो आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे इसलिए ये करवा रहे हैं ना, ये 2nd नंबर इसके लिए है आयुष फिजिशियन की, जिनका भी सिलेक्शन आयुष फिजिशियन में हुआ उनके लिए ये 2nd नंबर। इसमें ये लिखा गया कि कोई एक विकल्प प्राप्त होने पर, मान लीजिए आपका आयुष फिजिशियन में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद फिर आप दूसरे वाले पे दावा नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए दूसरे पे हो जाता है, एमओ में हो जाता है, तो आप 1 नंबर पे दावा, मतलब आयुष फिजिशियन पे दावा नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका जिस डेट पे है उस डेट पे जाना है, राइट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।